सभी को स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बिहार ज्ञान सेंटर में। मतलब BGC में। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए लाल बेल आइकन बटन को दबाएं और सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ये यदि आप लोग को अच्छा लगेगा वीडियो तभी आप लोग लाइक्स शेयर और कमेंट करेंगे, नहीं तो नहीं कीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप लोग क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर बाद की बात है, कीजिए या ना कीजिए आप लोग, परंतु इस क्वेश्चन पे अवश्य आप लोग फोकस कीजिए क्योंकि परीक्षा नज़दीक आ गई है। परीक्षा क्या है, नज़दीक आ गया है। आज जो है वीडियो हम लोग चलते हैं आज की वीडियो का टॉपिक पे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे बनने वाला है। आज का वीडियो है जो कि VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2023 के लिए परीक्षा, बोर्ड परीक्षा। ये राजनीतिक शास्त्र का वीडियो है। राजनीतिक शास्त्र मतलब इसको इंग्लिश में जिसे सिविक्स कहते हैं, क्लास 10th का। और साथ साथ बता दें बिहार बोर्ड के लिए और CBSE दोनों के लिए ही ये इम्पोर्टेंट है। ये आज का ये जो वीडियो है मैराथन वीडियो है, ब्रह्मास्त्र ऑब्जेक्टिव मैराथन जिसका नाम है। यहाँ पे लिखा गया भी है थंबनेल में कि पूरा वीडियो को एक बार देखें और 17 नंबर हाथ में। 17 नंबर से 17, 15, 14 नंबर के 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 17, 15, 14 नंबर का ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल साइंस से आता ही है, मतलब राजनीतिक शास्त्र से। तो आप लोग इसको अवश्य देखें। और ये वीडियो में 86 क्वेश्चन हैं। कितने क्वेश्चन हैं? 86। और इससे बाहर नहीं आएगा एक भी क्वेश्चन, इसका मैं 100% गारंटी देता हूँ। आप लोग एग्जाम में यदि राजनीतिक शास्त्र का इससे बाहर क्वेश्चन आएगा तो आप लोग अवश्य हमें एक बार कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आया था। लेकिन हम पे अभी विश्वास कीजिए और इस क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन को आप पढ़िए और राजनीतिक शास्त्र का आप बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये इतना मतलब मेहनत करके या गेस करके निकाला गया क्वेश्चन। चलते हैं हम लोग, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फर्स्ट आप लोग का दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि भारतीय संविधान के जनक किसे कहा गया है? भारतीय संविधान का जनक, जनक मतलब पिता, किसे कहा गया है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, मतलब गांधी जी। ऑप्शन बी है भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी है APJ अब्दुल कलाम। और ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो आप लोग यदि पढ़े हुए हैं तो इस क्वेश्चन को आप लोग कॉपी कलम लेकर के अपना अपना आंसर टिक आउट करते जाइएगा कि कौन नंबर का कौन सा नंबर क्वेश्चन होगा। यदि आप यहाँ पे एक नंबर है तो ऐसे एक लिख करके जो भी आंसर होगा उसको लिख देना है। ए आंसर है तो ए लिखना है, बी है तो बी लिखना है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। भारतीय संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर को। चलते क्वेश्चन नंबर 2। वीडियो लंबा हो जाएगा, थोड़ा जल्दी जल्दी में चलना है। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? मतलब राजनीतिक दल जो है, हम लोग आज देखते हैं जो दल चुनाव लड़ता है, जैसे BJP है, RJD है, कांग्रेस है। ये सब जो दल, राजनीतिक दल था, ये सब दल पहले भारत में नहीं था, मतलब ऐसा व्यवस्था नहीं था। तो सबसे शुरू में ऐसा व्यवस्था कहाँ से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है ग्रेट ब्रिटेन से। ऑप्शन बी है भारत से। ऑप्शन सी है फ्रांस से। ऑप्शन डी है USA से, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन या
सिर्फ ब्रिटेन भी देगा ऑप्शन में तो यही होगा। तो राजनीतिक दल सबसे पहले कहाँ बना था? तो ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ बना था? तो ग्रेट ब्रिटेन में। राजनीतिक दल की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ग्रेट ब्रिटेन से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? अच्छा, दल दो प्रकार के होता है, एक राज्य स्तर का दल होता है, एक राष्ट्रीय दल होता है जो पूरा देश केंद्र लेवल पे चुनाव लड़ता है। अब वैसे आप लोग बोलचाल के भाषा में बोलेंगे ना, तो एक मुख्यमंत्री के लिए चुनाव जो लड़ता है दल सिर्फ राज्य में, वो एक अलग होता है। और एक होता है जो कि प्रधानमंत्री के पद हेतु चुनाव लड़ता है, उसे कहते हैं राष्ट्रीय दल। तो कौन नहीं है इसमें राष्ट्रीय दल? ऑप्शन ए है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी है बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन सी है लोक जनशक्ति पार्टी, ऑप्शन डी है भारतीय जनता पार्टी। तो आप लोग जानते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसको अभी की कांग्रेस कहा जाता है, राहुल गांधी जिसका अध्यक्ष हैं, ये भी है, ये तो है, ये वाला है। बहुजन समाज पार्टी ये भी है, लोक जनशक्ति पार्टी ये जो है रामविलास पासवान का है, ये नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ये भी चुनाव लड़ता है। बीजेपी जो है अभी जो कि वर्तमान में इस बीजेपी का ही सरकार है, मोदी जी का। तो कौन है? तो लोक जनशक्ति पार्टी, जिसका अब रामविलास पासवान का लड़का जो है चिराग पासवान इसका अध्यक्ष है अभी, लोक जनशक्ति पार्टी का, जिसे लोजपा कहते हैं, लोजपा। तो लोजपा जो है सिर्फ राज्य स्तरीय पार्टी है, वो बिहार राज्य स्तरीय पार्टी है, वो राष्ट्रीय दल नहीं है। समझे कि नहीं? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि गठबंधन की सरकार बनाने की अधिकतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? क्वेश्चन फिर से एक बार सुनिए आप लोग, कि गठबंधन की सरकार बनाने की अधिकतम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? ऑप्शन ए है एक दलीय, मतलब एक दल होगा तब। ऑप्शन बी है द्विदलीय, मतलब दो गो दल होगा तब। ऑप्शन सी है बहुदलीय, मतलब बहुत सारा दल होगा तब। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ एक दल रहेगा तो गठबंधन कहाँ हुआ? दो गो दल होगा, फिर भी गठबंधन होगा, लेकिन ज़्यादा संभावना यहाँ पूछ रहा है, अधिकतम संभावना किस दलीय व्यवस्था में रहती है? तो बहुदलीय में। किस में? बहुदलीय व्यवस्था में। तो ये बहुदलीय जो होगा, बहुदलीय जब होगा ना, बहुत सारा दल एक जगह मिलकर गठबंधन करके और अपना सरकार बना लेते हैं, उसे कहते हैं बहुदलीय व्यवस्था। तो बहुदलीय व्यवस्था में गठबंधन की सरकार अधिकतम संभावना है कि बनती है। जैसे बिहार में आरजेडी, कांग्रेस और कुछ बहुत सारे मिल करके गठबंधन करके अभी बिहार का सरकार बना है, जिसमें तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री हैं और नीतीश कुमार जी अभी मुख्यमंत्री हैं। वो अभी इस्तीफा देने वाले थे, अभी ना जाने दिए या नहीं दिए। समझे कि नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुदलीय। इसका सही उत्तर क्या होगा? बहुदलीय, मतलब बहुत सारा दल होगा तभी गठबंधन करके सरकार बना सकता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि तारी विरोधी आंदोलन निम्न में किस प्रांत में शुरू किया गया? मतलब तारी विरोधी आंदोलन किस राज्य में शुरू किया गया था? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। तो इसका आप लोग सही उत्तर बताइए, क्या होगा? बिहार। तारी विरोध आंदोलन कहाँ चला गया था? तो बिहार में। अभी दारू विरोध आंदोलन भी बिहार में। आंदोलन नहीं, दारू को क्या कर दिया गया? बैन कर दिया गया। यहाँ पे वो राज्य सरकार का वो अपना हस्तक्षेप होता है, राज्य सरकार ही
बंद कर सकता है, राज्य सरकार ही अपना चालू कर सकता है। यदि राज्य सरकार का मर्जी होगा कि दारू को चालू कर दिया जाए तो चालू कर सकता है। तारी विरोध आंदोलन किस राज्य में? बिहार में। तारी विरोध आंदोलन एक हुआ था, तारी के लोग विरोध कर रहे थे, तो कहाँ हुआ था? तो बिहार में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये VVI क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुका है। ऐसे तो सभी VVI हैं, लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन डी है नॉट, मतलब इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर जो होगा क्या होगा मित्रों? ए, अमेरिका। क्या होगा? अमेरिका। संघ सरकार का उदाहरण जो है अमेरिका है। क्यों है? क्योंकि संघ सरकार का मतलब होता है ना कि छोटे छोटे अपना अपना अलग अलग देश एक मिल करके एक संघ बना ले। समझ में आया कि नहीं? उसी को एक कोई के हाथ में क्या हो जाए? कमांड हो जाए, तो उसे कहते हैं संघ सरकार। यदि इसका मन किया कि हम यहाँ से हटेंगे तो ये हट सकता है, यहाँ से बोलेगा कि नहीं हटना है तो यहाँ से हट सकता है। समझे कि नहीं? यहाँ से क्या कर सकता है? हट सकता है। समझ में आ गया? तो ऐसा सरकार जहाँ बहुत सारे देश एक जगह मिल करके एक संघ बना लेते हैं तो क्या है? संघ सरकार। इसीलिए इस देश के अमेरिका का नाम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। हिंदी में इसे बोलते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, इसी कारण से। तो संघ सरकार का उदाहरण क्या होगा? अमेरिका। क्या चीन है? नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन है? नहीं है। संघ सरकार का उदाहरण ओनली वन अमेरिका है। समझ में आ गया कि नहीं? क्वेश्चन पूछता है संघ सरकार का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन देश है? तो अमेरिका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संप्रदाय राजनीति किस धारणा पर आधारित है? इसका डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। सुनिए, सांप्रदायिकता का मतलब होता है ना, इसके मतलब सांप्रदायिकता इसका मतलब होता है ना कि किसी दूसरे धर्म के साथ, जैसे कि एक हिंदू है ये, एक ये मुस्लिम है, ये आपस में दोनों लड़ गए और दोनों भारत के ही रहने वाले हैं। किस लिए? कि मेरा धर्म मुस्लिम धर्म वाला कह रहा है कि मेरा धर्म ऊंचा है, हिंदू धर्म वाला कह रहा है कि मेरा धर्म ऊंचा है। तो वैसा संप्रदाय या सांप्रदायिकता उसे कहते हैं जहां देश को नीचे रखकर, देश को साइड रख करके धर्म को श्रेष्ठ मान करके, मतलब धर्म को ऊंचा मान करके लड़ाई झगड़ा कर लेना, वैसा लड़ाई झगड़ा क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता। समझे कि नहीं? ऐसा स्कूल में होता है क्या? नहीं होता है। कोई कोई धर्म का है अपना, पढ़िए लिखिए और जाइए। लेकिन राजनीति में होता है कि आप हिंदू धर्म के हैं तो हम मोदी जी को वोट देंगे, मुस्लिम धर्म के हैं तो कांग्रेस को वोट देंगे, ऐसा होता है। समझे कि नहीं? या जातिवाद भी होता है। तो सांप्रदायिकता क्या है? धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़ा को सांप्रदायिकता कहते हैं, झोटा झोटी। समझे कि नहीं? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है धर्म से, चिपको आंदोलन धर्म के लिए हुआ था। ऑप्शन बी है पेड़ बचाने के लिए। ऑप्शन सी है आर्थिक शोषण की मुक्ति से। ऑप्शन डी है कांग्रेस पार्टी के विरोध से। इसका सही उत्तर हो जाएगा पेड़ बचाने से। चिपको आंदोलन में क्या हुआ था कि सभी लोग उत्तराखंड के एक छोटा सा एरिया था, वहाँ पे क्या कर रहे थे कि पेड़ कटाई हो रहा था, तो औरत लोग जा करके पेड़ में ही चिपक जा रही थी। अब बोल रहे थे कि मेरे को काटिए, उसके बाद इस पेड़ को काटिएगा। समझे कि नहीं? तो पेड़ बचाने से है।
चिपको आंदोलन क्या कर रहा है? चिपको आंदोलन में क्या है? पेड़ बचाने से। इसका नेतृत्व किए थे सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? मतलब रंग भेद के विरोध कौन नहीं कर रहे थे? ऑप्शन ए है मार्टिन लूथर किंग, मतलब किंग मार्टिन लूथर। ऑप्शन बी है महात्मा गांधी। ऑप्शन सी है टॉमी स्मिथ एंड जॉन कार्लोस। ऑप्शन डी है जेड गुडी। तो देखिए इनके साथ भी हुआ था रंग के लेकर के भेदभाव। महात्मा गांधी के साथ भी हुआ था गोरा काला के लेकर के इंग्लैंड में। और टॉमी स्मिथ तो इसका बहुत ज़्यादा विरोध करते थे। कौन नहीं करता था विरोध? तो जेड गुडी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जेड गुडी। इसका सही उत्तर क्या होगा? जेड गुडी। ये जो थे रंग भेद के विरोधी नहीं थे। ये लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे। तो कौन नहीं थे? जेड गुडी। रंग भेद के विरोधी नहीं थे। रंग भेद का मतलब होता है गोरा काला ये सब भेदभाव करना। क्या सही है? ये बोलते थे कोनो दिक्कत नहीं, उसे कोनो लेना देना नहीं है। ये लोग कहते थे महात्मा गांधी की नहीं, रंग भेद का विरोधी नहीं होना, रंग भेद नहीं होना चाहिए। समझे कि नहीं? भेद का मतलब क्या होता है? मतलब आप काला हैं हम गोरा हैं तो मेरे लिए अच्छा व्यवस्था हो और काला के लिए खराब हो, इसका गलत बात है कि नहीं? यही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? राज्य, यहाँ राज्य होगा ऐसे। राज्य का मतलब होता है जैसे बिहार है ना, तो उसके पास अपना जनसंख्या है, अपना सरकार है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। तो ये राज्य की विशेषता नहीं है। क्या है? ये राज्य की विशेषता नहीं है। संप्रभुता का मतलब होता है ना कि बिहार को जिस प्रकार मन करे उस प्रकार चलाना, या अपने मर्जी से कोई भी फैसला लेना। तो क्या नीतीश कुमार जी ले सकते हैं फैसला? नहीं ले सकते हैं, क्योंकि उनके पास संप्रभुता का मतलब टोटल पावर बिहार का उनके पास नहीं है। सिर्फ बिहार का काम करने के लिए नीति को कुछ ही क्षेत्र में उनको अधिकार दिया गया है कि आप इस क्षेत्र में विकास कर सकते हैं बिहार के। बाकी कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, जो केंद्र सरकार जिसे कहते हैं, जैसे मोदी जी हैं। तो राज्य सरकार के पास कौन सा पावर नहीं होता है? तो संप्रभुता का। जनसंख्या तो है ही, बिहार में अपना जनसंख्या है, बिहार का अपना नीतीश कुमार का अपना सरकार है, लेकिन संप्रभुता नहीं है। समझ में आया कि नहीं? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, आय मतलब कमीनी, मतलब राष्ट्र का, देश का कमीनी अधिक होता है, वो कहलाता है, वो देश क्या कहलाता है? अविकसित देश, मतलब विकसित नहीं है अभी। विकसित देश या अर्ध विकसित देश या इनमें से कोई नहीं। तो जिसके पास आय ज़्यादा है, कमीनी ज़्यादा है, तो विकसित नहीं कहलाएगा, विकसित देश कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विकसित देश। अपना भारत जो है कैसा देश है? भारत जो है विकासशील देश है। कैसा है? विकासशील। विकासशील देश है, मतलब अभी विकास कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? जैसे कि आप मैट्रिक पास हो जाइएगा तो आप पास हो गए, तो विकसित। और जो आप मैट्रिक में पढ़ रहे हैं तो विकासशील। और जो अभी मैट्रिक में फेल हो गए तो वो अविकसित। समझे कि नहीं? तो जिसके पास, जिस देश का सबसे कमीनी ज़्यादा होता है, आय ज़्यादा होता है, वो क्या कहलाता है? विकसित देश।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना हुई। देखिए, नीति आयोग ये जो है योजना आयोग ये था, ये योजना आयोग। तो इसको हटाकर जब मोदी जी 2014 में चुनाव जीते तो इसको हटाकर 2015 में क्या कर दिए, नीति आयोग। कब बना दिए, 2015 में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2015 में। तो नीति आयोग का गठन कब हुआ था, तो 2015 में। कब, 2015 में नीति आयोग का गठन 2015 में। चलते क्वेश्चन नंबर 12 में ज़्यादा टाइप हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। मतलब इसमें से कौन सा ऐसा संस्थान है जो पैसा को जारी करता है, मतलब पैसा नोट छापता है और बाजार में भेजता है। ऑप्शन ए है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं आरबीआई। बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं एसबीआई। सी है राष्ट्रपति या डी है संसद। राष्ट्रपति संसद तो होगा नहीं, इस सूरज सब इसी के पास पावर थोड़ी होगा। तो ये होता है, इसका सही उत्तर क्या होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप लोग देखिएगा लिखा हुआ रहता है नोट पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं उसका उस पर सिग्नेचर होता है, तभी उस नोट का वैल्यू होता है। तो नोट कौन जारी करता है, आरबीआई, नहीं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नहीं तो कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नहीं तो आरबीआई। कोई ऑप्शन में दिया होगा एक, कभी कभी शॉर्ट भी दे देता है आरबीआई। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, मुद्रा मतलब पैसा को जारी करता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। मतलब यदि आप चुनाव में खड़ा हो रहे हैं तो कौन जो है चुनाव चिन्ह देता है कि आपका ये लालटेन छाप है, इसका कमल छाप है, चाहे कुछ भी छाप है, या मुखिया के चुनाव लड़ रहे हैं तो आपको अलग छाप दिया जाएगा। तो कौन छाप देता है, राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री सचिवालय द्वारा। ऑप्शन सी है निर्वाचन आयोग द्वारा। ऑप्शन डी है संसद द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्वाचन आयोग द्वारा। निर्वाचन आयोग ही चुनाव करवाता है, चुनाव करवाता है निर्वाचन आयोग उसको। सब मतलब चुनाव का कार्यभार निर्वाचन आयोग के पास ही होता है। वही जो है राजनीतिक दल को क्या देता है, चुनाव चिन्ह देता है कि आपका ये छाप है, इतने नंबर पे है, समझे कि नहीं। और आप एक राजनीतिक दल बने, समझे। तो इसका जो होता है मान्यता कौन प्रदान करता है, तो निर्वाचन आयोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया। तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था, 2005 में। 2005 में इसको सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 2005 में। ये हर एक साल क्वेश्चन पूछता है, मतलब भी आई क्वेश्चन है, समझ में आया कि नहीं। ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम का मतलब होता है कि सरकारी दफ्तर में से किसी प्रकार का सूचना प्राप्त करना। मान लिया कि आपके पास सूचना नहीं है कि मुखिया के पास कितना फंड आया है, तो आप एक
RTI, इसको बोलते हैं इंग्लिश में RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। एक फॉर्म लगा करके आप उससे पता लगा सकते हैं कि आप कितना काम किए हैं। उसको अधिकार उसका एक कर्तव्य बनता है कि जो RTI में पूछा गया है क्वेश्चन उसका जवाब दे। समझे कि नहीं? आप 3 या 4 क्वेश्चन उस फॉर्म के द्वारा पूछ सकते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं, उसको जवाब देना होगा। नहीं देगा तो फाइन देना पड़ता है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 2005 में। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? कौन बात बोला था कि ये लोकतंत्र जो शासन व्यवस्था है, जो अभी हम लोग वोट देते हैं तो चुनते हैं, पहले ऐसा व्यवस्था नहीं था। कौन अपन राजा बन जाता था अपने मन से। अभी तो हम लोग के पास है, हम लोग के हाथ में है। हम जिसको वोट देंगे वही बनेगा, उसका ही सरकार आएगा। तो कौन कहा था कि लोकतंत्र जो है जनता का, मतलब जनता का ही है, जनता के द्वारा, और जनता के द्वारा ही वोट दिया जाता है और जनता के लिए ही शासन करता है। तो जनता के लिए ही शासन नहीं करता है लोग। मुखिया का हम लोग वोट देते हैं, जैसे आप लोग समझ लीजिए, हम मुखिया को वोट देते हैं। मुखिया जो होता है हम ही जनता में से एक खड़ा होता है और वो हम ही लोग के लिए काम करता है। तो जनता के द्वारा जनता के लिए नहीं हो गया। तो ये बताए थे अब्राहम लिंकन। कौन बताया था? अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन बोले थे कि लोकतंत्र जो है जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है। इस कथन को कौन कहा था? तो अब्राहम लिंकन। कौन कहा था? अब्राहम लिंकन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारतीय जनता पार्टी मतलब बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो ये लोग सभी लोग जानते हैं बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो कमल का फूल है। बीजेपी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? देखिए, लिच्छवी जो था एक जगह था, जैसे कि यहाँ पे बिहार है ना, यहीं पे ना बिहार है, यहाँ पे बिहार है, जो पटना है यहाँ पे। तो इसी के बगल में, पटना के बगल में यहाँ पे हाजीपुर वैशाली। तो वैशाली का ही नाम पहले जो था मध्य युग में लिच्छवी था। तो अभी कहाँ है? तो बिहार में स्थित है। कहाँ है? बिहार में। लिच्छवी बिहार में है। तो लिच्छवी क्या था? एक बिहार के वैशाली जो था वहाँ का एक राज्य था। समझ में आएगा? पटना के राजा अलग, वैशाली के राजा अलग, अभी सब के राजा एक गो। समझ में आया कि नहीं? तो लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो बिहार में। लिच्छवी कहाँ अवस्थित है? तो बिहार में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। अच्छा, ये आप लोग बताइए कि क्वेश्चन नंबर 18 कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए है मुखिया, ऑप्शन बी है प्रमुख, ऑप्शन सी है सरपंच, ऑप्शन डी है पंच। ग्राम कचहरी, एक कचहरी का मतलब गांव का कोर्ट, ग्रामीण कोर्ट होता है। उसका प्रधान कौन होता है? तो कौन होता है मित्रों? सरपंच होते हैं। ग्रामीण कोर्ट के प्रधान कौन होते हैं? सरपंच, मतलब जज के पद पे यही लोग होता है। गांव के मतलब ग्रामीण कचहरी के जज कौन होता है? सरपंच ही होता है। और पंचायत का प्रधान किसे कहा जाता है? तो मुखिया को। ग्राम पंचायत का प्रधान तो मुखिया को कहा जाता है। और ग्राम कचहरी का तो सरपंच के। ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। देखिए आ गया एकदम VVI क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1 नवंबर 2000, ऑप्शन बी है 9 नवंबर 2000,
ऑप्शन सी है 15 नवंबर 2000, ऑप्शन डी है 15 नवंबर 2001। तो झारखंड राज्य जो था बिहार से अलग होकर के 9 नवंबर 2000 को बना था। कब बना था? 9 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, सॉरी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बना था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य जो था बिहार से अलग हुआ था। पहले वो बिहार का ही भाग था झारखंड, अब बिहार जो था बंगाल से कट के बना था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? जो पटना के होंगे वो जानते होंगे कि पटना का जो चिड़ियाखाना है उसी का नाम क्या है? संजय गांधी जैविक उद्यान। पटना के चिड़ियाखाना का नाम क्या है? संजय गांधी जैविक उद्यान। पटना के चिड़ियाखाना का नाम क्या है? संजय गांधी जैविक उद्यान। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। भारत में वित्तीय वर्ष होता है, मतलब कब से साल शुरू होता है या कब साल अंत होता है भारत में? ऑप्शन ए है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। ऑप्शन बी है 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। ऑप्शन सी है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन सी। 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक हम लोगों का क्या होता है? वित्तीय वर्ष होता है। हम भारत का नया साल कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। हम लोग का नया साल 1 अप्रैल को कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को। तो इसलिए हम लोग एक अपना जो है सभ्यता को छोड़ दिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार हम लोग चलते हैं। तो इसीलिए अपना जो भारत का जो है वो चैत बैसाख जेठ आषाढ़ वाला उसके अनुसार 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। इसको क्या मयूर भी लिख देता है, मयूर। तो आप लोग मार दीजिएगा मयूर। कई बार क्वेश्चन पूछे हुए हैं, रिपीट किए हुए हैं कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है? तो मयूर। मयूर या मोर। मोर उसी को बोलते हैं, मयूर उसी को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया था? बिहार में। ऑप्शन बी है राजस्थान में। ऑप्शन सी है उत्तराखंड में। ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा मित्रों क्या होगा? राजस्थान। प्रथम बार पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लगाया गया था? राजस्थान में। राजस्थान के लोग एक बार खिसिया, वाह पूरा एकदम नीचे काम हो ही नहीं रहा है, ऊपर पद बनाने से क्या होगा? तो एक पंचायती राज व्यवस्था बनाया गया जिसमें सबसे ऊंचला पद होता है जिला परिषद, उसके बाद होता है प्रमुख पंचायत समिति ब्लॉक लेवल पे, नीचे होता है मुखिया, ग्राम थी सरपंच, वार्ड उप मुखिया, ये सब। समझे कि नहीं? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद यहाँ दिखाई दे रहा है ना, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में कौन सा चीज का अधिकार दिया गया है? ऑप्शन ए है स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन बी है समानता का अधिकार, ऑप्शन सी है उपचार का अधिकार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग अनुच्छेद 19 आएगा तो आप लोग डायरेक्ट मारिएगा स्वतंत्रता का अधिकार, क्योंकि हम लोगों को अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। 12 से 18 आप लोग ले लीजिए। 12 से 18 समानता का अधिकार है, ये वाला कहाँ से है? 12 से 18 तक। लेकिन 19 में जो है स्वतंत्रता का अधिकार है कि आप लोग स्वतंत्र रूप से आप रह सकते हैं, स्वतंत्र रूप से कहीं भी बोल सकते हैं, किसी के
किसी के कोई अगर अच्छा काम नहीं करता है तो सरकार के खिलाफ भी आप बोल सकते हैं, लेकिन बोलने का मतलब ये नहीं है कि आप गाली दे दीजिए। गाली देना गलत बात है। संविधान ये नहीं कहता कि गाली दीजिए। स्वतंत्र है, आप सभा कर सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे रोक भी लगाया गया, जैसे आर्मी सेंटर के जगह पे आप नहीं घूम सकते हैं। तो आप मुझे बोलिएगा कि हमारा संविधान 19 का उल्लंघन हो रहा है, अनुच्छेद 19 के स्वतंत्रता का अधिकार का आप उल्लंघन कर रहे हैं, गलत बात है। वहाँ पे आर्मी लॉ लगा रहता है, वहाँ पे आप लोग नहीं घूम सकते हैं। तो स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 19 में किस चीज़ का अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या स्वतंत्रता उसमें है? यदि आप लोग अनुच्छेद 19 पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि आप स्वतंत्र रूप से सभा कर सकते हैं, स्वतंत्र रूप से कहीं भी घूम सकते हैं, देश के किसी कोना में आप रह सकते हैं। समझे कि नहीं? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का स्थापना कब हुई? 1989, 1980, 1985, 1900 डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 1980। बीजेपी का स्थापना कब हुआ था? तो 1980 में। कब हुआ था? 1980 में। और कांग्रेस के कब? 1885 में। कांग्रेस का 1885 में। तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। लगभग 95 साल के गैप के बाद बीजेपी पार्टी बना था। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था? स्थापना या गठन तो 1980 में। कब? 1980 में। और यदि कांग्रेस का पूछेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो 1885 में, जो अभी राहुल गांधी के पार्टी है, पंजा छाप इसका निशान है, उसका गठन कब हुआ था? 1885 में। चलते क्वेश्चन नंबर 26। अब बताए थे पीछे भी कि योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो मोदी जी 2014 में चुनाव जीते या 2015 में योजना आयोग को क्या किए? ख़त्म कर दिए और उसके जगह पर नीति आयोग बना दिए। कौन सा आयोग बना दिए? नीति आयोग। कब? 2015 में। योजना आयोग की को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया था? तो नीति आयोग। कौन सा आयोग बनाया गया था? तो नीति आयोग। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया? नीति आयोग। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 है कि सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। किस पे आधारित होता है सांप्रदायिक राजनीति? ऑप्शन ए है धर्म पे, ऑप्शन बी है जाति पे, ऑप्शन सी है क्षेत्र पे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। किस पे आधारित होता है? ये पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है। किस पे आधारित होता है? तो धर्म पे। धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़ा क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता। सांप्रदायिक राजनीति किस पे आधारित होता है? धर्म पे। हमर धर्म बड़ा बा, हमर धर्म बड़का बा। समझे कि नहीं? लेकिन धर्म बड़ा कहना गलत बात नहीं, लेकिन किसी धर्म का शिकायत करना बहुत बुरा बात है। संविधान कहता है कि किसी अपने धर्म को बड़ा कहिए, ये हम इससे कोई ऐतराज़ नहीं है, लेकिन आप दूसरे धर्म की शिकायत कीजिएगा तो आपको खींच के जेल में डाल दिया जाएगा। समझे कि नहीं? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार आ चुका है क्वेश्चन कि किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? कौन बोला था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? ऑप्शन ए है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये बात कौन बोले थे कि यदि बिहार का विकास नहीं होगा तो भारत का विकास भी नहीं होगा, क्योंकि बिहार भी भारत का एक क्या है? हिस्सा है। तो ये बोले थे APJ अब्दुल कलाम। तो नरेंद्र मोदी से आग्रह है कि आप कृपया भारत के विकास
तभी संभव हो सकता है जब बिहार का विकास होगा। बिहार के छोड़ करके कैसे विकास कर सकते हैं? तो मोदी जी से आप लोग भी बोलिएगा, सारे विद्यार्थी, कि बिहार के विकास के बिना क्या है, भारत का विकास संभव नहीं है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, APJ अब्दुल कलाम बोले थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि दल बदल कानून लागू होता है। दल बदल मतलब दल बदल लेता है, कौन बदलता है? ऑप्शन ए है सांसद और विधायक, ऑप्शन बी है उपराष्ट्रपति पर, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति पर, ऑप्शन डी है नोट। इनमें से कोई नहीं। तब दल बदल कानून सांसद और विधायक पर लगता है। देखिएगा, विधायक जो होता है कभी बीजेपी में होता है तो भाग जाता है RJD में बिहार में। संसद देखिएगा, कोई बीजेपी का है तो कांग्रेस में भाग गया, कोई कांग्रेस का है तो बीजेपी में भाग गया। मतलब सांसद और विधायक, जिसको इसको बोलते हैं विधायक को MLA, इसको बोलते हैं MP संसद को। तो ये लोग अपना दल बदल सकते हैं। तो दल बदल कानून किस पे लगता है? तो संसद और विधायक पर। दल बदल कानून किस पे लगता है? संसद और विधायक पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए है 1997, ऑप्शन बी है 1999, ऑप्शन सी है 1990, ऑप्शन डी है 1980। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 1999 होगा। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1980 में। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 में। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 में। हम 80 बोल दिए थे क्या? कमेंट करके बताइएगा आप लोग। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा 1999 होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 33 आ गया एक के बाद। क्वेश्चन है 33 कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। मतलब पंचायती राज व्यवस्था पर जितने भी पद होते हैं, जैसे मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड, उप मुखिया, कितने साल के लिए बनते हैं? तो 5 साल के लिए। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। एक और पूछता है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितने दिनों के लिए होता है? राज्यसभा, तो राज्यसभा का कितना साल होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा का कितना वर्ष होता है? तो 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष? 6 वर्ष। और पंचायती में 5 वर्ष के लिए, 5 साल से ज़्यादा नहीं आप बन सकते। सिर्फ राज्यसभा के लिए 6 वर्ष रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? तो बांग्लादेश जानते हैं, बांग्लादेश जो है भारत के इधर भाग में ना, यहीं इधर बांग्लादेश है, इधर पाकिस्तान है। तो ये पहले था पूर्वी पाकिस्तान, ये था पश्चिमी पाकिस्तान। तो जब सोनिया गांधी का सरकार था 1971 में, तो उन्होंने इसको अलग करवा के एक देश बनवा दिया। कब? कौन सा देश? बांग्लादेश। इसको कौन सा देश बनवा दिया? बांग्लादेश। इसको कौन सा देश बनवा दिया? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ था? 1971 में। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था? 1971 में। एक और पूछता है श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? तो 1948 में। हम लोगों से 1 साल बाद हुआ था आज़ाद श्रीलंका। अब बांग्लादेश कब हुआ था? तो 1971 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? पटना में जो नगर निगम है या कहीं के भी नगर निगम है, उसके जो प्रधान होते हैं उसको क्या बोलते हैं? पहला है ऑप्शन ए महापौर, ऑप्शन बी है नगर प्रधान, ऑप्शन सी है नगर पालिका, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा क्या होगा मित्रों? बताइए। महापौर। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या बोलते हैं? महापौर। क्या बोलते हैं? महापौर।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। ऑप्शन ए है निर्धनता, ऑप्शन बी है अशिक्षा, ऑप्शन सी है विषमता, ऑप्शन डी है विकास। तो देखिए निर्धन, आप गरीब रहिएगा फिर भी ये उपलब्धि नहीं है। अशिक्षा मतलब आप पढ़े लिखे नहीं रहिएगा, ये भी गड़बड़ बात है। विषमता मतलब एक दूसरे में नहीं पटेगा कि हमको किसको वोट देना, कौन अच्छा है, ये भी गलत बात है। विकास सबसे इसमें अधिक उपलब्ध सहायक क्या है, विकास। यदि विकसित रहिएगा आप लोग तो आप लोग ऑटोमेटिक विकसित रहिएगा तो धन दौलत होगा। पढ़ा लिखा जरूर होइएगा, जिसके पास पैसा होता है तो एक दूसरे से झगड़ा बहुत कम होता है। तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है, विकास। विकास मतलब क्वेश्चन नंबर 37 है कि 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ। ये तो 2019 में हुआ था, क्योंकि 16वीं 2014 में हुआ था ना। 2014 में 16वीं हुआ था और 17वीं कब हुआ था, 2019 में, जिसमें भी 2014 में भी मोदी जी जीते थे लोकसभा चुनाव में, प्रधानमंत्री बने। और 2019 में भी मोदी जी ही जीते और प्रधानमंत्री बने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 हो गया 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, ये नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, राज्य है। ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ये भी नहीं है। ऑप्शन सी है चंडीगढ़, यही है। ऑप्शन डी है केरल, ये भी नहीं है। तो केंद्र शासित प्रदेश कौन है, चंडीगढ़। केंद्र शासित प्रदेश कितना है तो 9, कितना है तो 9। और केंद्र शासित प्रदेश निम्नलिखित में से इसमें से कौन है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब होता है ना कि वहाँ मुख्यमंत्री नहीं होता है, वहाँ डायरेक्ट प्रधानमंत्री का शासन होता है। जैसे कि हम लोग के बिहार में, बिहार यदि केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा ना तो यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे, यहाँ पे राज्यपाल होता है, गवर्नर। लेकिन यहाँ डायरेक्ट मोदी जी का शासन हो जाएगा, वही जो यहाँ पे विकास करेंगे होगा। तो बिहार केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, ये जो है चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर भी है, लेह लद्दाख है, समझे कि नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता किस पे निर्भर करती है। ऑप्शन ए है नागरिकों की उदासीनता पर, जब नागरिक उदास हो जाएंगे इसमें होगा लोकतंत्र के सफल, नहीं होगा। नागरिकों के गैर कानूनी कार्रवाई पे, नागरिक यदि गैर कानूनी कार्रवाई करेगा तभी नहीं होगा। जबरदस्ती बालू काटेंगे, गलत बात है। ऑप्शन सी है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, मतलब नागरिक अपने बुद्धि से सहभागिता करेंगे तब। या डी नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर, या नागरिक अपने सोच रहे हैं कि हम अपन जाति के हैं यादव को तो हम लालू जी को वोट देंगे, नीतीश कुमार को नहीं देंगे। क्या हुआ, नीतीश कुमार ठीक आदमी है तो उन्हीं को वोट देंगे, कल लालू प्रसाद को वोट देंगे। यदि लालू प्रसाद अच्छा है तो हम लालू प्रसाद को ही वोट देंगे, कल नीतीश कुमार को देंगे, नहीं देंगे, वो नहीं करेंगे अच्छा काम। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा नागरिकों के विवेक पूर्ण सहभागिता पर, मतलब अपने बुद्धि से जो अच्छा लगे कि हमारे लिए अच्छा काम कर सकता है उसको वोट दें। वो लोकतंत्र के पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है उस पे, समझे कि नहीं, सफल होगा लोकतंत्र तब। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। मतलब लोकतंत्र जो व्यवस्था है अभी के, उसके लिए सही नहीं है। कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता ये तो सही है, लोकतंत्र के अनुरूप है, यहाँ नहीं पूछ रहा है, ये है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, मतलब स्वतंत्र रूप से आपको जिसको वोट देना है उसको दीजिए, और निष्पक्ष चुनाव मतलब हमको जिसको मर्जी करेगा उसी को वोट देंगे, ये भी सही है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था,
उत्तरदायी शासन व्यवस्था मतलब बहुसंख्यकों का शासन। उत्तरदायी है, विषय है कि जो जीतेगा, जिसको ज़्यादा वोट मिलेगा वही शासन करेगा। बहुसंख्यकों का शासन, ये गलत बात है। बहुसंख्यक मतलब जो जाति या किसी धर्म का ज़्यादा संख्या है वही शासन करेगा, ये तो गलत बात है। मान लिया कि हिंदू धर्म इंडिया में अधिक हैं तो हिंदू धर्म शासन करेगा, ये गलत बात है। सब कोई को मौका मिलेगा, जो वोट से जो जनता जिसको वोट देगी वही शासन करेगा, अन्यथा दूसरा कोई नहीं करेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? मतलब वोट देने का अधिकार कब मिलता है, कितने वर्ष के बाद? तो 18 वर्ष के बाद। 18 वर्ष के आप हो जाइएगा ना तो आपको भी वोट देने का अधिकार मिल जाता है। देखिएगा वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा, वोटर आईडी कार्ड बन जाता है कब? 18 वर्ष के बाद। वो वोटर आईडी कार्ड 18 वर्ष के बाद बनता है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? ए है संघीय और अध्यक्षीय, बी है संघीय और संसदीय, सी है एकात्मक और अध्यक्षीय, डी है एकात्मक और संघीय। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा संघीय और संसदीय है। संघीय और संसदीय दोनों है, संघीय और संसदीय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था ने किन मुद्दों पर सफलता पाई? तो लोगों के बीच टकराव को समाप्त कर दिया। पहले क्या होता था, लोगों के बीच टकराव को समाप्त कैसे कर दिया? जैसे कि अब पटना के राजा है ना, आप वैशाली का राजा है, तो आप सोचिएगा ना कि वैशाली को जीते तो लड़ाई करना पड़ेगा, युद्ध करके उसको जीतिएगा। तो इस प्रकार का टकराव क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब जिसके पास ज़्यादा वोट आएगा वही शासन करेगा। ये सब टकराव फकराव का कहानी ख़त्म हो गया, समझे कि नहीं? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि संघ राज्य का विशेषता नहीं है लिखित संविधान। ये तो है। संघ राज्य कब बन सकता है? उसका संविधान हो लिखित, लिखा हो कि किस नियम को कैसे पालन करना है। शक्तियों का विभाजन, ये भी सही है। इकहरी शासन, ये गलत है। सर्वोच्च न्यायपालिका, ये सही है। मतलब इकहरी शासन नहीं होना चाहिए। इकहरी शासन मतलब मेरा शासन है तो मेरा ही रहेगा, अब दूसरे का शासन नहीं आएगा। हम मर जाएंगे तो मेरा बाल बच्चा ही शासन करेगा, ये गलत बात है। लिखित संविधान होना चाहिए। शक्तियों का विभाजन मतलब राज्य बिहार में जैसे सरकार होना चाहिए, अलग मुख्यमंत्री होना चाहिए, भारत का प्रधानमंत्री होना चाहिए और राज्यपाल होना चाहिए, राष्ट्रपति होना चाहिए, ये सब होना चाहिए। लेकिन इकहरी शासन नहीं होना चाहिए, ये गलत है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई? तो ये 1971 में हुई थी, जब इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी जब थी कौन प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी। आपातकाल का मतलब होता है ना कि आपातकाल यदि घोषणा कर दिए ना तो राज्य के कोई भी राज्य में आपातकाल जैसे बिहार में घोषणा कर दिए तो बिहार का मुख्यमंत्री का सब मान्यता क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वो सब कौन देखेंगे? राष्ट्रपति ही देखेंगे। और वहाँ सेना का शासन हो जाता है, सेना वहाँ पे कमांड करता है। कोई भी बिहार के राज्य का पुलिस व्यवस्था नहीं देखेगी, वहाँ पे सेना आकर के आर्मी वाले एकदम टू टंच कर देंगे, समझे कि नहीं? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। 46 है कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाल कृष्ण आडवाणी, बी है नरेंद्र मोदी, सी है राजनाथ सिंह, डी है अटल बिहारी वाजपेयी। तो बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष जो थे अटल बिहारी वाजपेयी थे, यही बीजेपी पार्टी बनाए थे और मोदी जी के भी अध्यक्ष यही बनाए थे। अटल बिहारी के बाद लाल कृष्ण आडवाणी है, उसके बाद कौन है? नरेंद्र मोदी है लाल कृष्ण आडवाणी के बाद। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था?
एक संपूर्ण क्रांति हुआ था उसका, इसके नाम पे एक ट्रेन भी चलता है, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस। ऑप्शन ए है लाल कृष्ण आडवाणी, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी, ऑप्शन डी है अटल बिहारी वाजपेयी। तो संपूर्ण क्रांति का जो था नेतृत्व किए थे कौन? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व जयप्रकाश नारायण किए थे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। बिहार में कितने जिले हैं? ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि बिहार में कितने जिले हैं। और जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो सब लोग कमेंट करेंगे कि बिहार में कितने जिले हैं। ये कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये भी वीवीआई क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि बिहार में कितने जिले हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है कि भारत के केंद्रीय बैंक कौन है? केंद्रीय बैंक जो सेंट्रल लेवल का बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है केंद्रीय बैंक है। कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? केंद्रीय बैंक है, ये केंद्र लेवल का बैंक है। समझे कि नहीं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको कहते हैं आरबीआई। नोट कौन जारी करता है? आरबीआई। नोट कौन जारी करता है? आरबीआई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 है, इस संघ सरकार का उदाहरण है। तो ये तो पीछे बता दें कि अमेरिका है। संघ सरकार का उदाहरण कौन है? अमेरिका है, भारत भी है, कनाडा भी है, सभी है। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन है संघ सरकार का उदाहरण में? अमेरिका। अमेरिका संघ सरकार का उदाहरण है। भारत भी है, संघ ही सरकार है। भारत में भी क्या है? संघ सरकार है। कनाडा है, संघात्मक सरकार है। कनाडा में भी, सभी में है। अमेरिका, भारत, कनाडा देगा तो सभी में आप लोग ऑप्शन मारिएगा। ये दोनों नहीं दिया, दूसर कोई ऑप्शन में देगा तो अमेरिका मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है कि भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? सब तो बाधे हैं। अशिक्षा, मतलब लोग यहाँ कम पढ़े लिखे हैं। गरीबी, यहाँ के लोग ज़्यादा गरीब हैं। बेरोजगारी, यहाँ पे रोजगार कम है। इनमें सभी होगा, ये सब है। यहाँ पे लोग कम पढ़े लिखे होने के कारण लोग बातों को नहीं समझते हैं। गरीबी के कारण कुछ कर नहीं पाते हैं। बेरोजगारी के कारण कमा नहीं पाते हैं। ये सब है असफलता के कारण। तो अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी सब क्या है? लोकतंत्र का सफलता का बाधा है। कहता है कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 10। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क्या होगा मित्रों? बी ऑप्शन 9। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 9। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 9। राज्य कितना है? तो 29। राज्य कितना है? तो 29। राज्य कितने हैं? 29। और केंद्र शासित प्रदेश 9। केंद्र शासित 28 ही रह जाएगा ना राज्य फिर तो। केंद्र शासित प्रदेश एक बना दिया जम्मू कश्मीर को भी। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है कि पंचायती राज व्यवस्था संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ? देखिए, संविधान संशोधन 73वां संशोधन का मतलब होता है ना, संविधान लिखा गया है ना, उसमें कुछ सुधार करना। तो 73वां संविधान संशोधन में ना पंचायती राज व्यवस्था को क्या किया गया? उसमें लिखा गया कि 73वां बेर जब सुधारा जा रहा था कि पंचायती राज व्यवस्था भी होना चाहिए। मुखिया, सरपंच, पंच ये सब होना चाहिए ताकि नीचे तक लोगों को लाभ पहुंच सके। 21 अनुच्छेद में जोड़ा गया है तो 40 अनुच्छेद किस में? तो 40 में। ये भी क्वेश्चन पूछता है पंचायती राज संस्थाओं को किस अनुच्छेद में जोड़ा लिखा गया है? तो 40 में, अनुच्छेद 40 में। हम देखें कभी कहीं टपका दिया है, हमको याद है दिमाग पे। संविधान आप लोग पढ़िएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि अनुच्छेद 40 में जो है संविधान के बारे में क्या लिखा गया है।
यही था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं कि भारत में प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है। समाज की समस्या क्या है सबसे ज़्यादा? जातिवाद, लोग अपने जाति को सपोर्ट करते हैं। भाषावाद, लोग अपने भाषा वाले के लिए सपोर्ट करते हैं। संप्रदायवाद, मतलब अपने धर्म को ही सपोर्ट करते हैं। इनमें सब है, ये सब है। जिसके जाति को होगा वो उसी को वोट देगा। जिसका भाषा बोलने वाला, जैसे भोजपुरी बोलने वाला था, हम भोजपुरी बोलने वाला है, बोलेगा कि तेलुगु, हम तेलुगु बोलते हैं, भोजपुरी वाला को नहीं जोड़ेंगे, तो भोजपुरी वाद भी है। तो इनमें से सभी होगा, इनमें सभी होगा। भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? तो इनमें सब है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? ऑप्शन ए है प्रारंभिक शिक्षा, ऑप्शन बी है माध्यमिक शिक्षा, ऑप्शन सी है उच्च शिक्षा, ऑप्शन डी है तकनीकी शिक्षा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? प्रारंभिक शिक्षा। आर्टिकल 21 क में जोड़ा गया है कि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के जो बच्चा है ना, उसको पढ़ाना है। समझ में आया कि नहीं? 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाना है। आर्टिकल 49 क में जोड़ा गया है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चे के लिए क्या है? स्वास्थ्य सही रहना चाहिए। इसीलिए आंगनबाड़ी में क्या किया जाता है? खाना खिलाया जाता है, और मिडिल स्कूल में भी खाना खिलाया जाता है। तो प्रारंभिक शिक्षा को किस में जोड़ा गया है? तो मौलिक अधिकार घोषित किया गया है प्रारंभिक शिक्षा के लिए। शिक्षा के कौन स्तर को? प्रारंभिक शिक्षा को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है सरकार को, ऑप्शन बी है न्यायालय को, ऑप्शन सी है संविधान को, ऑप्शन डी है राजनीतिक दल को। तो आप लोग जानते भी हैं कि जो है लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? राजनीतिक दल को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है कि पंचायती राज व्यवस्था का निम्न स्तर क्या है? मतलब पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर क्या है? ऑप्शन ए है जिला परिषद, ऑप्शन बी है पंचायत समिति, ऑप्शन सी है ग्राम पंचायत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे निचला स्तर हम पीछे भी क्वेश्चन में बता दिए हैं, क्या होगा मित्रों? ग्राम पंचायत। क्योंकि जिला परिषद सबसे ऊंचा है, पंचायत समिति पिछला स्तर है, और सबसे निचला स्तर क्या है? पंचायत समिति। क्या है? पंचायत समिति। सबसे निचला स्तर क्या है? पंचायत समिति। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। क्वेश्चन नंबर 58 है कि किसी समिति के अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत की गई। कौन सा समिति के अनुशंसा पर पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई? मतलब पंचायत का निर्माण हुआ। पहले पंचायती सब मुखिया उखिया कुछ नहीं था, लेकिन कौन समिति? ये राजस्थान से शुरू हुआ था, लेकिन कौन समिति से शुरू हुआ था? किस समिति ने इस बात को उठाया था कि पंचायती राज व्यवस्था होना चाहिए ताकि लोगों तक सभी काम या लाभ पहुंच सके? ऑप्शन ए है तेंदुलकर समिति, ऑप्शन बी है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन सी है वर्मा समिति, ऑप्शन डी है राजा चलैया समिति। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। कहाँ का था? राजस्थान का था। बलवंत राय मेहता समिति कहाँ का था? तो राजस्थान के था। राजस्थान से ही पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है
कि कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया। तो पीछे भी बता दें कि 73वां संविधान संशोधन द्वारा क्या बनाया गया, तीसरा स्तर बनाया गया। 73वां संविधान संशोधन द्वारा क्या बनेगा, पंचायती राज व्यवस्था, मतलब सरकार का तीसरा स्तर। पहला स्तर क्या है, केंद्र। पहला स्तर क्या है, केंद्र सरकार। दूसरा राज्य सरकार। और तीसरा क्या है, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था समझ में आया कि नहीं। पहला ये है केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, तीसरा पंचायती राज व्यवस्था। तो तीसरा स्तर बनाया गया कब, 73वां संविधान संशोधन में। क्वेश्चन नंबर 60 है 60 कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र का व्यवस्था की गई है। किस तरह का लोकतंत्र व्यवस्था है यहाँ पे। ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष, ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्या है, हम लोग डायरेक्ट प्रधानमंत्री को चुनते हैं, डायरेक्ट नहीं ना चुनते हैं। हम लोग क्या करते हैं, वोट देते हैं विधायक को। विधायक को किसको देता है, प्रधानमंत्री को चुनता है। हम लोग सांसद को वोट देते हैं, सांसद किसको चुनता है, प्रधानमंत्री को। हम लोग विधायक को वोट देते हैं, विधायक मुख्यमंत्री को वोट दे करके चुनता है कि। तो ये क्या हो गया, अप्रत्यक्ष। हम लोग वोट दिए विधायक को, विधायक किसको दिया, मुख्यमंत्री को चुनाव किया। समझ में आया कि नहीं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए बड़ी लफड़ा होता है, राष्ट्रपति के भी चुनाव के लिए बहुत हेन तेन होता है। तो जो है जितना है आप लोगों को पढ़ना बस उतना ही आप लोग जानिए, उससे ज़्यादा काहे के लिए जानिएगा, इतना ही आप लोग के लिए काफ़ी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है। मतलब कौन नहीं है इसमें से, ग्राम पंचायत नहीं है, कि पंचायत समिति नहीं है, कि जिला परिषद नहीं है, कि नगर निगम नहीं है। देखिए, देश का त्रिस्तरीय शासन केंद्र, राज्य और पंचायत व्यवस्था होगा, लेकिन पंचायती राज का त्रिस्तरीय स्वरूप क्या होगा, पहला होता है जिला परिषद, दूसरा होता है पंचायत समिति, तीसरा होता है ग्राम पंचायत। नगर निगम नहीं होता है, नगर निगम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, नगर निगम। इसमें पूछा है कौन नहीं है, तो नगर निगम नहीं है, नगर निगम नहीं है। जिला परिषद तो होता है, आप लोग याद रखिएगा। पंचायत समिति का चुनाव कब होता है, जब मुखिया का होता है, उसी समय जिला परिषद का होता है। क्या ऐसा होता है कि जब एमएलए का चुनाव होता है उसी समय जिला परिषद का चुनाव होता है, नहीं। तो सबसे ऊंचा पद किसका होता है, जिला परिषद का। समझे कि नहीं। तो ये पंचायती राज व्यवस्था हो गया। 62 में है कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। तो साइकिल छाप है लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी जिसका अभी अध्यक्ष है चिराग पासवान, रामविलास पासवान का जो था लोजपा पार्टी, उसका क्या चुनाव चिन्ह है, साइकिल छाप। लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, साइकिल छाप। आरजेडी के लालटेन, आरजेडी के लालटेन, लालटेनिया, लालटेन बा। समझे कि नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। 63, भारत की राजधानी कौन है, नई दिल्ली। यहाँ मुंबई लिखा हुआ है, आप लोग याद ऐसे नहीं कीजिएगा कि भारत के वित्तीय राजधानी मुंबई है। वित्तीय मतलब पहले का राजधानी कौन था, मुंबई। अभी कौन है, नई दिल्ली। भारत के अभी का राजधानी नई दिल्ली। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। 64 है कि भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी। देखिए, जब 1950 से 47 के बाद कांग्रेस कब तक राज किया, 1976 तक। और 1977 में यूनाइटेड पार्टी का सरकार बना था। कब, 1977 में। 76 तक क्या किया था, राज किया था। समझ लीजिए, इतना साल कांग्रेस राज किया है। उसके बाद भी फिर जीता, फिर 2014 तक रहा। 2014 बीच में थोड़ा कुछ 5 साल के लिए बीजेपी बना था, या 8 साल के लिए।
लेकिन 1977 में क्या आया, गैर कांग्रेसी सरकार। 1975 में आपातकाल से बहुत लोगों को घाटा हुआ, इसलिए 1977 में किसका बना दिया लोग, कम्युनिस्ट पार्टी का सरकार बन गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 के गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है कि यदि गठबंधन बहुत सारा दल मिल कर के सरकार बनाते हैं तो उसमें प्रशासन पर क्या होती है, पकड़ मजबूत होती है कि ढीली होती है, कि अति मजबूत होती है, कि कठोर होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ढीली होती है। प्रशासन व्यवस्था क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है। क्यों ढीला होता है, इसका कारण भी है कि मेरा ये मंत्री इसको नहीं बनाए, इसको ये नहीं बनाए, ये नहीं बनाए, बैला को ये नहीं बनाए, बैला कुछो लायक नहीं है, ये सब मशरूमें रह जाएगा सब, समझे कि नहीं। ये सब अपने में मशरूम पर अथी करते रहता है सब, कि हम अच्छा मशरूम और महंगा मशरूम हैं, समझे कि नहीं। ऐसे करते करते अपने में झगड़ करते रहता है सब, प्रशासन व्यवस्था पे नहीं ध्यान दे पाता है, तो प्रशासन व्यवस्था क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है, ढीली पड़ जाती है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। 17वीं लोकसभा में महिलाओं के लिए संख्या है। 17वीं लोकसभा में कितनी महिला चुनाव जीती थी, कब हुआ था, 2019 में। ऑप्शन ए है 78, ऑप्शन बी है 76, ऑप्शन सी है 68, ऑप्शन डी है 65। क्वेश्चन पूछता है तो 17वीं में कितना जीते थे, तो 78 महिला क्या बनी थी, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसको हिंदी में कहते हैं संसद। क्या कहते हैं, संसद। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, कितना भी बिहार बोर्ड जोर लगा के क्वेश्चन देगा, इससे बाहर नहीं दे सकता। जो होगा क्वेश्चन बुक में वही ना देगा जी, इससे बाहर काहे के लिए देगा वो क्वेश्चन, इसका माथा खराब थोड़ी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 है कि 66 है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, कौन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश मतलब क्या होता है, जज। कौन, जज का वो जो होता है कौन करते हैं नियुक्ति, तो उसका नियुक्ति प्रधानमंत्री ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन डी, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, क्योंकि इस देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति। देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति, इसीलिए जज को कौन नियुक्त करता है, राष्ट्रपति। कौन जज के, सुप्रीम कोर्ट के। इस देश का सबसे उच्च न्यायालय क्या है, सुप्रीम कोर्ट। इसको बोलते हैं उच्च, सबसे सर्वोच्च न्यायालय इसको कहते हैं। कौन सा न्यायालय, सर्वोच्च, उच्च नहीं, सर्वोच्च। उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 67 है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। तो ये स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब डायरेक्ट चुनाव करते हैं लोग। तो डायरेक्ट चुनाव कहाँ होता है अभी, स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में कैसे चुनाव, प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब कि डायरेक्ट हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, कोई विधायक को वोट नहीं देंगे, हम चुनेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा। चलो हट, सब विधायक ससुरा, ये सब साला मशरूम, सब ससुरा मशरूम, जनता का पैसा खा खा के अपने पावर में रहता है सब, एकदम फालतू बोलेगा सब, समझे कि नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायत राज की स्थापना कब हुई। पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी, राष्ट्रीय अक्षर पर मतलब स्तर पर मतलब पूरा देश में। सबसे पहले कहाँ हुआ था, राजस्थान में। कहाँ हुआ था, राजस्थान में। कहाँ हुआ था, राजस्थान में, सबसे पहले राजस्थान में। ऑप्शन ए है 1969, 1969, ऑप्शन सी है 1979, ऑप्शन डी है 1989। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा क्या होगा मित्रों, 1959। क्या होगा, 1959 में पूरा भारत देश में
पंचायती राज व्यवस्था बन गया, मतलब सभी जगह जिला परिषद, पंचायत समिति, प्रमुख और मुखिया, उप मुखिया, सरपंच, वार्ड पंच, ये सब के चुनाव होने लगा। समझे कि नहीं? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। क्वेश्चन नंबर 69 है कि भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषा की संख्या है, मतलब कितनी संख्या की, कितनी भाषा है जिसको भारतीय संविधान में लिखा गया है, उसको मान्यता दिया गया है। तो कितना है? 22 भाषाओं को क्या किया गया है? मान्यता दिया गया है। कितने भाषाओं को? 22 भाषाओं को। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषा की संख्या कितनी है? 22 गो भाषा है, जिसमें हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है, तेलुगु, मराठी, उर्दू, ये सब मिलाकर के कितना है? 22। बंगाली उंगाली, अभी भोजपुरी नहीं जुड़ा है। देखिए 23वां भाषा अंग्रेज बनता है कि नहीं। पटना गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया है? पटना गोल घर का निर्माण कब हुआ था? ऑप्शन ए है 1579, ऑप्शन बी है 1789, ऑप्शन सी है 2010, ऑप्शन डी है 1912। इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? 1789। पटना के जो गोल घर है ना, उसको बनाया गया था कब? 1789 में। कब बनाया गया था? 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 1789 में। इसका सही उत्तर क्या होगा? 1789। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 है कि भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया था? अभी आने वाला है। आज 16 तारीख हो गया, 10 दिन बाद आएगा। अंगीकार किया गया था मतलब संविधान को कब लागू किया गया था? 15 अगस्त 1947 को, कि 26 अगस्त 1949 को, कि 15 जनवरी 1950 को, कि 26 जनवरी 1950 को। तो गणतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। इसी संविधान पे हमारा देश का शासन प्रशासन और जितना भी लोकतांत्रिक सरकार की व्यवस्थाएं हैं वो क्या होती है? चलती है। समझे कि नहीं? लेकिन एक बात है, उसमें से तो 50% नियम तो उलझन लेखा चलाता है लोग, क्योंकि सब तो पावर सांसद विधायक मंत्री लोग के दे दिया है। अब देखिए डीएम से भी ऊंचा पद है इसका, ये लोग के संसद के। समझे कि नहीं? अब ऐसा भी है, लोग का सपोर्ट होता है, वो लोग अपने ही नियम बनाता है, इसीलिए अपने को उससे ऊपर रखा है कि हमको सर बोलेगा। अरे ससुरा मशरूम तईने अमर तो जइया हुआ, धर लेंगे कॉलर। क्यों? क्या कहते हैं आप लोग? कमेंट करके बताइए। नेता विधायक लोग खराब होते हैं या नहीं? होते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 72 है, लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने वाले और अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार किसे है? मतलब लोकतंत्र में जो है, अभी लोकतंत्र शासन प्रणाली अभी जो है, अभी हम लोग के देश में जैसा, मतलब वोट देना ये सब, तो इसमें कौन भाग लेता है? मतलब चुनाव में खार कौन होता है? जनता। अब वोट चुनता कौन है? जनते। तो कौन होगा इसका आंसर सही? किसको अधिकार है? जनता को। निर्वाचन आयोग को है नहीं, सिर्फ चुनाव करा सकता है। अपराधी छवि वाला लोग चुनाव ही नहीं लड़ सकते हैं, इनमें से कोई नहीं, तो गलती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 के भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? भारत में लोकतंत्र का कितने अंग हैं? 1, 3, 4, 5। इसका कितना अंग है मित्रों? भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3 अंग हैं। कौन कौन है? हाँ यहाँ पे है, देख के इसको दिखाते हैं। भारत में संघ और राज्य के बीच
अधिकारों का विभाजन कितने सूची में हुआ है? तो कितने सूची में हुआ है? तो 3 सूची में हुआ है। कितने सूची में? 3 सूची में। कौन कौन है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। शिक्षा को कौन सूची में रखा गया? समवर्ती सूची में। कितना सूची है? संघ और राज्य के बीच, भारत में संघ और राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूची में हुआ है? तो 3 सूची में। कौन कौन है? तो पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार के पावर का अध्ययन मतलब बारे में लिखा गया है। राज्य सूची में राज्य के पावर के बारे में लिखा गया है। समवर्ती सूची में लिखा गया है कि राज्य और सरकार के बीच जिसमें तालमेल बैठेगा उसके बाद का बात को लिखा गया है कि क्या किया जाएगा। समझे कि नहीं? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है कैसा है? लोकतंत्रात्मक। कैसा है? लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्र है। पहले वहाँ भी बहुत साल तक क्या था? राजतंत्र था नेपाल में। ये अभी कुछ दिन पहले क्या हो गया? लोकतंत्र। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है, दोहरी होती है कि एकल होती है कि ए बी दोनों होती है कि इनमें से कोई नहीं होती है? तो संघीय व्यवस्था में सरकार होती है कैसी? दोहरी। कैसी होती है? दोहरी। जैसे कि मोदी जी हो गए देश के पूरा पीएम, हमारे बिहार का सीएम कौन होगा? नीतीश कुमार सीएम। तो कै गो सरकार? एगो है, दूगो। तो कै गो सरकार? दोहरी सरकार। दोगार, तेगार, तेगार ने दोगार। समझे कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 77 है कि लोकतंत्र में निर्वाचन है, निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। मतलब लोकतंत्र एमपी के जो चुनाव होता है पूरा देश में कितना सीट है? तो 545 है। 545 है न, 43 पे चुनाव होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 543। चुनाव कितना पे होता है? 543 पे। है कितना? 545। 2 गो सीट जो है मनोनीत होता है, मतलब किसी खास व्यक्ति को क्या किया जाता है? मनोनीत कर दिया जाता है। वहाँ का चुनाव नहीं होता है, वो वहाँ मनोनीत किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? ऑप्शन ए है मोरारजी देसाई, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी है महेंद्र सिंह टिकैत, ऑप्शन डी है चौधरी चरण सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों? महेंद्र सिंह टिकैत। भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? महेंद्र सिंह टिकैत। भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है कि शिक्षा संविधान के कौन सी सूची का विषय है? 3 गो सूची है। एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, तीसरा समवर्ती सूची। तो शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में। किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में। शिक्षा को किस सूची में रखा गया है? तो समवर्ती सूची में। क्वेश्चन नंबर 80 है कि ग्राम कचहरी के मामला सुलझाए जाते हैं। ग्राम कचहरी में कौन कौन मामला सुलझाया जाता है? दीवानी, ऑप्शन बी है फौजीदारी, ऑप्शन सी है ए बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। अच्छा, दीवानी मामला का मतलब होता है ना कि चोरी उरी कर लिया ना तो उसको पैसा उसे दंडित करके छोड़ दिया जाए। अब फौजीदारी का मामला होता है कि मतलब किसी को मर्डर कर दिया, उसको तो जेल में डालना आवश्यक है। तो ये दोनों प्रकार के मामला को सुलझाया जाता है कुछ हद तक। कहाँ? ग्राम कचहरी में। फौजीदारी और दीवानी दोनों प्रकार के मामला को सुलझा सकते हैं। कहाँ? कौन सुलझा सकते हैं? ग्राम कचहरी में सुलझाया जा सकता है। मतलब गांव के सरपंच इस मामला को देख सकते हैं, मरो पीटी वाला को, कि तुम गलती किया है, तुमको सजा दिवाना पड़ेगा। उसको थाना में ले जाकर वही डाल देंगे सरपंच ही। उसके पास, सरपंच के पास इतना पावर होता है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत का व्यवस्थापिका सभा होता है। निम्नलिखित में से कौन ग्राम पंचायत का व्यवस्थापिका सभा होता है। ऑप्शन ए है ग्राम सभा, ऑप्शन बी है मुखिया, ऑप्शन सी है ग्राम रक्षा दल, ऑप्शन डी है ग्राम कचहरी। तो ग्राम पंचायत का व्यवस्थापिका सभा है, तो व्यवस्थापिका मतलब सभा को जो बनाया गया सभा है, तो कौन सभा है, ग्राम सभा। ग्राम सभा क्या करते हैं, उसको व्यवस्था मतलब लोगों को जुटा करके एक सभा बनाते हैं जिसमें पंचायत के विकास के बारे में सोच विचार करते हैं, जिसका प्रधान कौन होता है, मुखिया। जिसका प्रधान कौन होता है, मुखिया। ग्राम सभा के भी प्रधान कौन होता है, मुखिया। 82 है कि राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है। जैसे कि बिहार का राज्यपाल है ना, तो उसका नियुक्ति कौन करेगा। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसी भी राज्य का राज्यपाल हो उसका नियुक्ति कौन करते हैं, चुनाव कौन करता है, तो राष्ट्रपति। उसका नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है किसको, राज्यपाल को। राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 83 है कि समता पार्टी का विलय किस पार्टी में हुआ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड पार्टी। समता पार्टी का विलय किस में हुआ, जनता दल यूनाइटेड पार्टी। पहले समता पार्टी शरद यादव का था, वही क्या किए, जनता दल यूनाइटेड पार्टी बनाए और नीतीश कुमार को अध्यक्ष बना दिया। बाद में नीतीश कुमार उन्हीं को लतिया के बेला दिए शरद यादव के। बक हमारे पार्टी में से अब बताइए, शरद यादव का पार्टी था। कुछ ही दिन पहले वो उनका निधन हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। अभी 83 84 होना चाहिए, 85 है। 85 है, क्वेश्चन नंबर 85 है कि पंचायती राज स्तर पर महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण है। मतलब पंचायती राज में ना, जो हम लोग के पंचायत लेवल पे चुनाव होता है, उसमें कितना % सीट पर महिला चुनाव लड़ती है। तो 50%। कितना % आरक्षण है, 50%। मतलब पूरा बिहार में जितना मतलब 100 गो सीट होगा ना मुखिया का, उनमें से 50 गो सीट पर औरत चुनाव लड़ेगी, 50 गो पर कौन, जेंट्स चुनाव लड़ेगा। आधा आधा सीट कर दिया गया, समझे कि नहीं। चाहे सरपंच के हो, चाहे पंचायत समिति के हो, कुछ भी का हो, समझे कि नहीं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86 जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना किस वर्ष हुआ। 1992 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 1925, ऑप्शन सी है 1999, ऑप्शन डी है 1927। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा क्या होगा मित्रों, 1925। कम्युनिस्ट पार्टी कब बना था, 1925 में। यही पार्टी पहला बार चुनाव जीता था 1977 में। वो कहा से पहले कौन जीता था, कांग्रेस। ससुरा कांग्रेस कितना दिन राज किया है पहले। इसीलिए ना मोदी जी बोलते हैं कि 70 साल में आपने क्या किया, एक इन कांग्रेसी सरकारों ने। वो अपने वाले भी बीजेपी के जो थे ना, वो कुछ दिन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी, उनके वाला भी जोड़ लेता है, 5 साल जोड़ लेते हैं मोदी जी। तो 70 साल में क्या किया ये कांग्रेसी सरकार, जो अब देश का विकास करेंगे, समझे कि नहीं। लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों से निवेदन है कि आप अपने ही चैनल बिहार ज्ञान सेंटर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये VVI क्वेश्चन है। क्या है, VVI क्वेश्चन है और 2023 एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा तो नहीं आएगा, एकदम हम बोल दिए कि नहीं आएगा।
आप लोग हम पे विश्वास कीजिए। यदि विश्वास नहीं है तो आप लोग इस वीडियो को एक बार अंत तक अभी तक देखें ना जी, इसको ठीक से एक बार और देख लीजिएगा और याद कर लीजिए। यदि इसमें से आएगा आप लोगों का क्वेश्चन तभी हमारे पास कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि हाँ भाई आप जो वीडियो बनाए थे उसका क्वेश्चन इसमें आया था। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।